हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। जेएमपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुपद का 5वां वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं और उस 5वें वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.2 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आपको जहां भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और पढ़ते रहिए। तो सुनना, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो, कल इससे पीछे वाले वीडियो में भी हमने भाग देना सीखा था। आज मैं सेम का सेम वो प्रश्न जो बुक में है उसे लिखा है, अब मैं इसे करके बताऊंगा। आप देखना कि ये प्रश्न कैसे सोल्व होता है। देखो, तो पहले क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर x³ - 6x² + 11x - 6 और gx का मान दे रखा है x + 2। तो देखना, भाग देके शेषफल और भागफल अपन को बताने हैं। तो देखो, भाग देना है gx का यानी x + 2 का, तो देना है भाग, और भाग किसके अंदर देना है f(x) में। f(x) है x³ - 6x² + 11x - 6, यही है ना बच्चों। देखना, इस gx का इस f(x) के अंदर भाग देना है, x + 2 gx का मान है, उसका भाग दे दिया इसके अंदर। अब देखो, भाग देंगे तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में वैसे तो बता दिया, लेकिन एक बार दोबारा देख लो। जब भी हम भाग देते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो भाज्य और भाजक दिया हुआ होता है वो ये अवरोही क्रम में है या नहीं, यानी घात ये जो दे रखा बहुपद, एक बहुपद ये दे रखा है, इन दोनों में ये चेक करना है कि चर की घात घटती क्रम में दी हुई है या नहीं। देखो, इसमें सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसका मतलब ये तो सही है, ये देख लो, बड़ी घात फिर छोटी घात, ठीक है। अगर मान लो ये x³ बाद में दिया हुआ था, x² वाला पद पहले दिया हुआ था, तब क्या करते, इसको चेंज करते, क्यूब वाला पहले लिखते, स्क्वायर वाला बाद में, यानी बड़ी घात वाला पद पहले लिखेंगे, छोटी घात वाला उसके बाद में। इसे क्रम से चेंज करना पड़ता है। तो देखो, भाग देंगे तो अब देखो, पहला काम अपन का क्या है, पहले वाला पद चेक कर लो, x³ है ना, इस x³ को इससे लेके आना सेम का सेम। तो आप ये बताओ, इसको मैं किससे गुणा करूं कि x³ आ जाए। देखो, x का 1 तो है, यहाँ x के 3 है, तो इसको मैं x² से गुणा कर दूं। जो ही मैं इसको x² से गुणा करूंगा, x आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, 2 और 1 3, तो ये तो हो गया x³। अब इस x² को इस 2 से भी गुणा करेंगे, निशान प्लस का लगा दो, 2 को x² से गुणा किया तो 2x², ये लो, इतना काम तो हो गया बच्चों। इसको तो मिटा दो, भाग गया अपना x² बार, कितनी बार गया x² बार। अब देखो, निशान चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। देखो, ये प्लस का x³, ये माइनस का x³, ये तो कट गए, ठीक है बच्चों। आगे देखना, माइनस के 6x² और माइनस के 2x², माइनस के ये दोनों, तो 6 और 2 कितने हो गए, माइनस के 8x² प्लस आगे वाला ऐसा कैसा 11x - 6। सेम ऊपर वाली प्रोसेस ही यहाँ करनी है। ये वाला पद सेम का सेम लेके आना है इससे। कैसे लेके आऊँ, देखो x तो है, एक तो -8 नहीं है, तो -8 से गुणा कर दो, इसको -8 से गुणा कर दो। एक x के 2 हैं, यहाँ 1 है, तो 1x से गुणा कर दो, तो भाग तो गया -8x बार। यहाँ क्या आएगा, देखो, माइनस का 8x², माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस का निशान, 8 दूनी 16x, निशान कर दो चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये तो दोनों कट गए। हाँ सर, आगे देखना, इतना तो हो गया ना। इससे आगे देखो, ये प्लस, ये भी प्लस, 11 और 16 कितने हो गए बताइए, 11 और 16 हो गए 27x, सही है। और ये माइनस के 6,
वो ही काम दोबारा करना है बच्चों। इसको मैं किससे गुणा करूं कि 27 अक्स आ जाए? तो अक्स तो देखो यहाँ है, इसको मैं गुणा कर दूं 27 से। किससे कर दूं? 27 से। अगर जो ही मैं इसको 27 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, और ये हो गया 27 अक्स, और 27 को मैं गुणा करूंगा 2 से तो 27 दूनी 54, निशान होंगे चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो दोनों कट गए। माइनस के 54 और माइनस के 6 कितने हो गए? माइनस के 60। आगे देखो चर पद नहीं बचा है तो ये तो हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। लिख देता हूं मैं, अपन को प्रश्न में क्या पूछा है देख लो। भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए, तो यहां लिख दो अतः भागफल है, भागफल तो हो गया अपना x² माइनस 8x प्लस 27, और शेषफल हो गया अपना, शेषफल हो गया अपना माइनस के 60, ये हो गया आंसर। देख लो बच्चों, ये प्रश्न था 3.2 में पहला प्रश्न, ठीक है बच्चों। मिटा दूं? ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हल भी करना है इसको। ऐसे प्रश्न बुक में बहुत सारे हैं 3.2 में, आपको सारे प्रश्न सोल्व करने हैं, और ज्यों ही अपनी स्कूल ओपन हो आप होमवर्क करके लेके आए प्रश्नावली 3 का। 3.1 में भी अगर किसी के कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा। और अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी 3.2 तो है अपनी प्रश्नावली, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर है 2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो प्रश्न दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में, 3.2 प्रश्नावली में दूसरे क्वेश्चन में दूसरा प्रश्न है। GT का मान तो अपने को दे रखा है t² माइनस 3, और FT का मान दे रखा है अपने को 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये दे रखा है। सुनना बच्चों, प्रश्नावली 3.2 और 3.2 के अंदर दूसरा प्रश्न है प्रथम बहुपद पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये चेक करने के लिए दूसरा प्रश्न अपन ने लिया है, और दूसरा प्रश्न है GT बराबर t² माइनस 3 और FT बराबर दे रखा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्न को जब भी अपन करते हैं ना तो इस fx के अंदर gx का भाग देते हैं। क्या करते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था,
इस एफ टी के अंदर जी टी का भाग देते हैं और अगर शेषफल आ जाए 0, दोबारा सुनना बच्चों, इस एफ टी के अंदर जी टी का भाग देते हैं और शेषफल आ जाए 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये जी टी एफ टी का एक गुणनखंड है। और अगर मान लो शेषफल शून्य नहीं आए तो इसका मतलब ये हो गया जी टी एफ टी का गुणनखंड नहीं है। तो सीधा अपन चेक कर सकते हैं, भाग देंगे, शेषफल शून्य आ जाए तो ये वाला इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखना, भाग देंगे, जी टी का मान है टी स्क्वायर माइनस 3, इसका भाग देंगे हम किस में देंगे, 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यही है ना प्रश्न। देखो भाग देंगे, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहले वाला पद सेम का सेम लेके आना है। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो एक तो 2 चाहिए। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी की घात 4 है, तो टी की घात 2 और चाहिए, यानी इसको गुणा कर दो आप 2t स्क्वायर से। ज्यों ही 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे, यहाँ देखो बच्चों, 2t स्क्वायर को t स्क्वायर माइनस 3 को गुणा करना 2, ऐसा कैसा, t स्क्वायर गुणा t स्क्वायर माइनस 2 तिये 6t स्क्वायर। देखना बच्चों, 2 टी आधार समान है, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, 2 और 2 कितनी हो गई, 4 माइनस 6t स्क्वायर। तो ये लिख दो यहाँ, 2t की घात 4 माइनस 6t स्क्वायर, ये हो गया भाग कंप्लीट यहाँ। और देखना, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब देखो निशान होंगे चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आगे देखना, 2t स्क्वायर प्लस का, 2t स्क्वायर माइनस का, ये तो कट गए, प्लस के हो गए 6t स्क्वायर, प्लस के हो गए 3t, सॉरी देखना थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ। जब इसको टी स्क्वायर से गुणा किया तो ये आया था 6t स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर 6t टी स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखा जाएगा, ये लो ध्यान रखना, टी स्क्वायर वाला पद टी स्क्वायर के नीचे, टी क्यूब वाला टी क्यूब के नीचे, टी की घात 4 वाला टी की घात 4 के नीचे। मान लो कोई पद नहीं है तो उसको छोड़ दो, आगे लिख दो। जैसे मान लो टी स्क्वायर का पद भी नहीं होता तो यहाँ लिख देते टी वाले की जगह। तो देखना निशान चेंज होंगे, ये हो गया प्लस 3t स्क्वायर, सॉरी 3t क्यूब, प्लस के 6t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर, 6 में से 2 गए तो प्लस के बच गए 4t स्क्वायर, आगे वाला उतार दो, माइनस 9t माइनस 12। आगे देखना, ये वाला पद लेके आना है। अगर ये वाला पद लेके आएंगे तो इसको बताओ किससे गुणा करूं कि सेम का सेम ही आ जाए। एक तो अपन को चाहिए प्लस का 3, एक t भी चाहिए, क्यों, t की घात 2 है, यहाँ 3 लानी है, तो गुणा करो 3t को, रफ में कर लो या ऐसे कर लो, 3t क्यूब, 3t को माइनस 3 से क्या, तो माइनस के 9t हो गया। निशान कर दो चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आगे देखो, ये तो बचा 4t स्क्वायर और आगे बच गया माइनस के 12। दोबारा भाग दो, t स्क्वायर तो है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 4 से तो कर दो गुणा, 4 से गुणा करेंगे तो ये तो होगा 4t स्क्वायर माइनस 4t 12, यानी 4t स्क्वायर माइनस 12, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, ये भी सेम है, कट गए, निशान चेंज है, निशान चेंज बाकी सेम कट गए, शेषफल कितना आ गया 0। अब आगे लिख दो, क्योंकि शेषफल शून्य है, क्योंकि शेषफल शून्य है इसलिए यह आता है GT FT का एक गुणनखंड है,
ठीक है बच्चों, देखो बुक में ऐसे प्रश्न खूब हैं, एग्जाम्पल में भी हैं और प्रश्नावली में भी है 3.2 में। एक प्रश्न मैंने कल बताया था, एक में मैंने आज बता दिया ऐसा प्रश्न। और भी प्रश्न हैं, अगर आपको आए तो कर लेना, लेकिन प्रत्येक प्रश्न घर पे निकालना आपको। एक एक प्रश्न रफ कॉपी में निकालना है और रफ कॉपी में निकालने के बाद मान लो आपको कोई प्रश्न नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले दिन अगली क्लास में उसको बता दूंगा। और आप एक काम करना, फेयर कॉपी डाल लेना और उसके अंदर ये सारे प्रश्न कर लेना। जब आप स्कूल के अंदर आओगे, आते ही ये आपके चेक किए जाएंगे कि आपने कितने प्रश्न किए। अब मैं इस प्रश्न को मिटा रहा हूँ, अगर किसी की कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। एक मोटी मोटी बात इस प्रश्न की क्या है वो मैं बता दूँ। बच्चों की ये दिक्कत होती है, इस प्रश्न में करना क्या है, कैसे चेक करेंगे कि इसके गुणनखंड, ये वाला GT FT का गुणनखंड है, ये चेक करने के लिए सीधी सी बात है, GT का FT के अंदर भाग देते हैं और भाग देने के बाद में अगर शेषफल शून्य आ जाए तो ये GT FT का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा दूं और उसके बाद अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को देखें, मैं मिटाता हूं। देखो बच्चों, आप पूरा विश्वास है कि आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे तो पता नहीं है, कुछ बच्चे नटखट भी होते हैं, वो घर पे पढ़ते हैं कि क्या करते हैं पता ही नहीं है। जब स्कूल में आएंगे तो उन सब का पता चल जाएगा। और वैसे आपको पता ही है कि घर पे क्या करना है, पढ़ना ही है भाई, और क्या करना है। देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का प्रश्न देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ मैं लिख दूँ 3.2 प्रश्नावली चल रही है अपनी, और वीडियो नंबर 5 है, 5वां है, और प्रश्नावली का नाम है बहुपद। ये आप ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि बहुपद वाली प्रश्नावली पूरी कर लेंगे तो लंबी प्रश्नावली थोड़ी रिलैक्स मिल जाएगा। देखो चौथा क्वेश्चन है बहुपद। 3.2 में चौथा प्रश्न, बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx बराबर, बहुपद gx से भाग देने पर भागफल अच्छा प्रश्न है, भागफल qx व शेषफल rx प्राप्त होता है। शेषफल rx क्रमशः दे रखे हैं, कितने हैं, x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखना। बहुपद f(x) बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर
भागफल तो क्यू एक्स आता है, भागफल तो कितना है बच्चों, क्यू एक्स है, और शेषफल कितना है, आर एक्स है। क्यू एक्स का मान तो है ये, आर एक्स का मान है ये, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद यानी कि जी एक्स का मान निकालना है, तो ध्यान देना बच्चों। इस प्रश्न को करते हैं अपन। देखो आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक बार मैं इनको लिख दूं, भाज्य एफ एक्स बराबर तो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, भाजक दे रखा है जी एक्स है बच्चों ये, और भागफल दे रखा है भागफल क्यू एक्स का मान दे रखा है x माइनस 2, और शेषफल दे रखा है, छोटा नाम लिख रहा हूँ मैं, शेषफल आर एक्स का मान दे रखा है माइनस के 2x प्लस 4, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों। अब देखो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा ये, शायद मुझे यकीन है कि आप सबको आता है, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है बताइए बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है बच्चों। छोटी क्लासों में अपन ने भाग को चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न, ये सूत्र बहुत बार काम में लिया है, यही सूत्र यहाँ काम में आएगा। भाज्य कितना है बच्चों, एफ एक्स है, तो लिख दो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एफ एक्स बराबर भाजक है जी एक्स गुणा भागफल कितना है, भाजक जी एक्स भागफल क्यू एक्स, शेषफल है आर एक्स। अब अपन जिस चीज का अपन को मान निकालना है वो एक तरफ, बाकी सारी दूसरी तरफ पक्षांतरण से। तो देखना एफ एक्स, ये प्लस वाला आर एक्स इधर लेके आऊंगा तो बताओ किसका होगा, माइनस के आर एक्स, और बराबर हो गया जी एक्स गुणा क्यू एक्स। अब मुझे जी एक्स का मान निकालना है, तो ये वाला गुणा वाला इधर आएगा तो भाग लगेगा। तो देखो एफ एक्स माइनस आर एक्स बटा क्यू एक्स का लग गया भाग, और इधर बच गया जी एक्स। ठीक है बच्चों, आगे देखना, इनके मान रख दूं मैं। एफ एक्स का मान बताइए, एफ एक्स का मान ये है, आर एक्स का मान उधर देखना लास्ट में 2x प्लस 4, वो आर एक्स का मान लिख दूंगा। क्यू एक्स का मान कितना है, क्यू एक्स का मान देख के बताइए, यहाँ से x माइनस 2 ये मान रख दूंगा, जी एक्स का मान आ जाएगा। देखना एफ एक्स का मान रख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर एक्स का मान बताइए बच्चों, आर एक्स का मान है माइनस के 2x प्लस 4, यही है ना। और क्यू एक्स का मान बताइए, क्यू एक्स का मान है, देखना क्यू एक्स का मान कहीं से है, x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, जी एक्स है। ये क्या हो गया जी, जी एक्स है। देखो बच्चों मैं वीडियो में देख रहा हूँ एक बार कि पूरा बोर्ड कवर हो रहा है या नहीं। चलो बहुत अच्छे से हो रहा है, आगे देखो। इससे आगे अपन करते हैं, यहाँ ध्यान देना, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, देखो माइनस अंदर जाएगा तो निशान होंगे चेंज, ये माइनस वाला प्लस का और ये प्लस वाला माइनस का, तो ये तो हो गया प्लस के 2x और ये माइनस के 4 बटा x माइनस 2। आगे देखना
जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस के x, यानी x का एक तो ये रहा, x के दो ये रहे, कितने हो गए x के 3 हो गए, तो 3x प्लस के 2 माइनस के 4, तो माइनस का 2 बच गया बटा x माइनस 2। अब बच्चों इससे आगे एकदम से इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाला fx हो गया, नीचे वाला gx हो गया, जैसे अपन भाग देते हैं ना वैसे इसका भाग लेना है और आंसर निकालना है। दें भाग, इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहां पूरा प्रश्न आएगा नहीं। अगर आपने ये देख लिया तो मैं इसको मिटा दूं और इससे आगे फिर बता दूं। एक बार दोबारा देख लो, प्रश्न था बहुपद fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx व शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx का मान निकालना है। अपन जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसमें मान रखा है, पक्षांतरण किया है, gx एक तरफ, बाकी सारे का मान दिया हुआ, देखो fx का मान ये है, gx का तो निकालना है, qx का मान ये है, rx का मान ये है। ठीक है बच्चों, ये सारे मान दिए हुए हैं अपन को, और अब इसके अंदर इसका भाग देना है और आंसर निकालना। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा इसको, देखना। मुझे पूरा यकीन है कि आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप सब पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागरूक बच्चे हो। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि आप घर पे रह करके, खा पी करके और बड़ी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो देखना बच्चों, आगे प्रश्न है, अब भाग दे दूं मैं इसको, देखो x माइनस 2 का तो देना है भाग, और भाग किस में देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, यही है ना बच्चों। देखना इसके अंदर इसका भाग देना है। मैंने ये प्रश्न देखो कई बार बता दिया, एक बार दोबारा बता रहा हूं, जिन भी बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है कि कई बच्चे हैं अपने, उसका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें अब भी शायद कहीं दिक्कत हो। तो देखना, एक्स क्यूब लेके आना है, ये x की घात 3 लेके आना है, इसको किससे गुणा करूं कि x की घात 3 हो जाए। सोचने वाली बात है, x की घात एक तो ये है, 3 है तो एक तो कम कर दो, कितनी बची 2, तो x की घात 2 से गुणा करेंगे, x की घात 2 से इसको जो ही गुणा किया x की घात हो गया 3, x की घात 2 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 2x², निशान होंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गए। अब देखना प्लस के तो है 2x², माइनस के 3x², तो माइनस का 1x² बच गया और आगे हो गया 3x माइनस 2। आगे देखना बच्चों, ये लेके आना है, इससे x के 2 हैं, x का 1 ही है, तो एक तो चाहिए अपन को x, यहाँ प्लस निशान है, यहाँ माइनस लेके आना है, तो एक माइनस भी तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो सुनना, माइनस एक्स को x² से गुणा किया तो माइनस का x², क्यों देख लो, एक बार दोबारा बता रहा हूं, माइनस एक्स को जब x माइनस 2 से मैं गुणा करूंगा, माइनस एक्स को x से गुणा किया, आधार समान है, घातें एक रहे, कितनी हो गई 2 हो गई, तो x की घात 2, माइनस को माइनस से किया तो प्लस, 2 को x से किया तो 2x, लिख दो प्लस के 2x, निशान हो गए चेंज, ये कट गया, 2x में से 1x गया तो 1x बचा, माइनस 2, ये तो सेम ही है, भाग गया एक बार, 1 से गुणा कर दो सेम ही आएगा, x माइनस 2, निशान हो गए चेंज, ये कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। अपन को पूछा था gx, देख लो उधर gx का, अतः है gx बराबर भागफल है वो लिख दो, x² माइनस x प्लस 1 आंसर। देख लो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और लगभग एग्ज़ामों में कई बार ये आ चुका है और आप इसे ध्यान से देखो। उसके बाद आगे वाला प्रश्न करते हैं अपन। तो देखो बच्चों, मैंने आज आपको 3 प्रश्न बता दिए और भी अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं आपके प्रश्नों का हल करने के लिए तैयार मिलूंगा। देखना बच्चों, अब अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। 3.2 तक पूरी हो चुकी है प्रश्नावली और आगे आपको जिस भी प्रश्न में डाउट हो, पीछे वाले 3.1, 3.2 उदाहरण जो भी आपको नहीं आ रहे हैं आप मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं बता दूंगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कौन बच्चे तो ये वीडियो देख रहे हैं और कौन नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो सब देखा करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके इस लॉकडाउन में। क्योंकि आपको पता है कि इस कोरोना महामारी के अंदर आपकी जवाहर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके लिए घर बैठे पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया है। इसलिए आप इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। अब आगे देखो, प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। देखो 3.2 के अंदर जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं वो तो आप कर लेना, और जो बच गए ऐसे ही प्रश्न हैं कर लेना। फिर भी मान लो कोई नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। आप देखो प्रश्नावली अपन की 3.2 3.3 है, ये अपन पढ़ेंगे। 3.3 प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे। देखना 3.3 प्रश्नावली पढ़ने से पहले 3.3 से पहले क्या बेसिक है वो थोड़ा सा देख लो। देखो 3.3 के अंदर यानी यहां से आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे। द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए आपको द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप का पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण होता क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये बात मैं आपको बताऊंगा। द्विघात समीकरण को हल करने की स्विद्राचारी विधि बताऊंगा, गुणनखंड विधि बताऊंगा, पूर्ण वर्ग वाली विधि बताऊंगा। एक एक प्रश्नावली करके सारे पढ़ेंगे। तो देखना द्विघात थोड़ा सा बेसिक बता दूं। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण आप सब जानते हैं किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो, 2 हो। 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। x की ज्यादा से ज्यादा घात, कम तो चल सकती है लेकिन एक घात, एक पद है ना, कम से कम 2 घात का होना चाहिए। मानक रूप देखो, मानक रूप भी बोलते हैं इसे, मानक रूप भी बोलते हैं और व्यापक रूप भी बोलते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप होता क्या देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ जहाँ a, b, c तो है अचर पद, अचर पद और x है चर। ठीक है बच्चों, ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, देख लो। अब अपन 3.3 जो प्रश्नावली पढ़ेंगे उसके अंदर यही चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसके अनुरूप पहला ही प्रश्न है। आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं। तो अगर मैं द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल लिखूं, लेकिन पहले देखो 3.3 के मैं प्रश्न ही करवा देता हूं। यह है द्विघात समीकरण, इसका मानक रूप है
एक एक करके हम ये पढ़ेंगे। देखो जैसे पहला ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इजी प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। पहला प्रश्न देखो, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। जैसे पहला है, पहले प्रश्न के अंदर पहला 3.3 प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर है x प्लस 2 और x माइनस 2। देखो आपको चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर किसी समीकरण में अक्ष की या चर की दो घात आ जाए कहीं पर भी तो वह द्विघात समीकरण होता है। इसे चेक कर लो। फिलहाल तो पता नहीं चल रहा देखो इसका, लेकिन इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा पता चल जाएगा। मानक रूप से तुलना कर लेना, फिर वैसा रूप आए ना तो समझ आना कि द्विघात समीकरण। देखो अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, एक रहे कितनी होगी 2 प्लस अक्ष को 1 से गुणा किया तो अक्ष प्लस 8, अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर। सीधा भी कर सकते हैं सूत्र से a प्लस बी a माइनस बी से, लेकिन गुणा करके देख लो। अक्ष को अक्ष से गुणा किया अक्ष स्क्वायर, अक्ष को -2 से किया तो माइनस के 2 अक्ष, 2 को अक्ष से किया तो 2 अक्ष और 2 को -2 से किया तो माइनस के 4। ये तो कट गया माइनस प्लस, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 2 बराबर प्लस 8 बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये अक्ष स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी कट गए, क्या बचा x प्लस 8 बराबर -4। बताइए इसके अंदर x की घात है क्या 2? नहीं है ना, कट गए x स्क्वायर वाले पत्तों। चूंकि लिख दो या आता लिख दो, चूंकि इस समीकरण में चर की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे चेक करना है बच्चों, देख लो, यानी इसकी इससे तुलना कर लो। अक्ष स्क्वायर वाला पद है, ये नहीं होगा चल जाएगा, ये नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 भी होता है इसमें, a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a का मान कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि a का मान 0 होता है तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। आगे देखो बच्चों, इसको मैं मिटा दूं, आगे वाला प्रश्न अपन करते हैं फिर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप करके बताना कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर ही दूसरा प्रश्न है, x प्लस 2 की घात 3 बराबर x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, आप बताना। देखिए यस या नो, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बताता है, कौन कौन बच्चे। देखो आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठा करो,
क्योंकि जब आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठते हो ना तो कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई नई चीज़ आती है तो तुरंत नोट कर लेते हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठें और आराम से व्यवस्थित होकर ईयरफोन लगा लेना, एक आवाज़ साफ आएगी उससे, ठीक है ना। तो देखो इस प्रश्न को चेक करते हैं। मैंने आपको 9th क्लास में बच्चों बताया था x + 2 की घात 3 यानी a + b की घात 3 सूत्र बताया था। देखो चूंकि a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, बताया था ना। a की जगह है x, b की जगह है 2, विस्तार कर दो, इसलिए x³ + 2 की घात 3 + 3 गुणा x गुणा 2 गुणा x + 2 बराबर x की घात 3 - 4। अब देखना 3 वाली घात से 3 वाली घात कट गई ना, आगे सरल कर लो इसको। 2 की घात 3 कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3, 8 हो गया। 3 दूनी 6 हो गए। x + 2 बराबर -4, 8 x, 6x को x से किया x², 6 दूनी 12x बराबर -4। आगे सरल करने की जरूरत नहीं, यही चेक कर लो। x की घात 2 आ रही है ना, अतः चूंकि चर की घात 2 है, अतः यह कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इस कोरोना महामारी की देखो कोई भी इलाज नहीं है इसका, इसलिए आप घर पे ही रहिए, यानी बचाव ही उपाय है। इसलिए अपने को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए और पढ़िए। जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप जितना हो सके उतना पढ़ो और इस लॉकडाउन का इतना फ़ायदा उठाओ कि जब आप 10th क्लास के अंदर अब आओगे स्कूल के अंदर अपनी के अंदर और पढ़ोगे तो आते ही ऐसा लगना चाहिए कि सर ने इतनी क्लास तो हमें ऑनलाइन पढ़ा दी थी और वो मुझे टकाटक एकदम से अच्छे से आती हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूं दोस्तों, और अगला वीडियो हम कल लेके आएंगे और उसके अंदर इसी 3.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सोल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना वो हम सरल करेंगे। आप सब पढ़ के आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि गुणनखंड विधि आप पढ़ के आएंगे। और कल जो ही आपकी क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी आप तैयार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।